नमस्कार, मैं निखिल और आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल। इस वक्त मेरी मौजूदगी है काशीपुर एसडीएम कार्यालय में, जहां आपको बताते हैं ग्राम फिरोजपुर के कुछ लोग जिनकी जमीन कचनाल गांधी में है, वो एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं काशीपुर समाज सेवी गगन काम्बोज के साथ। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। ये एक काशीपुर में एक ट्रेंचिंग ग्राउंड बन रहा है, तो वहाँ को लेके एक जो इन्होंने जमीन नगर निगम द्वारा अधिकृत की गई थी, उसको लेके गांव वालों को लगभग लंबे समय से गुमराह कराया जा रहा था कि ये नगर निगम जो आपकी जमीन है, जो आपको पूर्व में 97-98 में जब प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री मायावती थी, तो उन्होंने जो जिन पर भारत में किसी भी ये जो दलित परिवार थे, इनके पास खाने कमाने के लिए एक भी जगह कोई भी एक बीसा भी जमीन नहीं थी, तो इन परिवारों की चिंता करते हुए उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती बहन जी द्वारा यहाँ के लोगों को पट्टे आवंटित किए गए थे कि ताकि वो उसमें अपने फसल उगा सके और अपने परिवार का लालन पोषण कर सके। लगभग 30 से 35 साल से लगातार परिवार वहीं रह के अपने खेती कमा खा रहे थे। अब ये जो नगर निगम होने के बाद जो अब चीजें आई हैं, तो लंबे समय से नगर निगम प्रशासन द्वारा इन लोगों को भ्रमित करा जा रहा था कि हम आपकी जमीन अधिकृत करेंगे और आपको आपकी जमीन का उचित मुआवजा दिया जाएगा। लंबे समय से करते 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 अभी 2 दिन पूर्व भी नगर निगम की प्रशासन की टीम और अन्य अधिकारियों द्वारा वहां जाकर उसका इन्होंने सीमांकन किया और उसमें बोल दिया गया कि आप ही आपकी जमीनें वमीनें नहीं है यहाँ, और आप यहाँ से जाएं और कहीं जाके बैठे। कोई एक नंबर का लेके कोई डिस्प्यूट था, उसके लिए माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और उसमें काफी देर तक घंटों की वार्ता के बाद सभी अधिकारी यहाँ हैं। चिंता की गई है और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है जब तक इन गरीब परिवारों की चिंता नहीं की जाएगी, आगे वर्तमान में कोई भी किसी प्रकार का कार्य नहीं होगा। और मैं आपके माध्यम से भी कह देना चाहता हूँ, इन परिवारों को नगर निगम प्रशासन अकेला ना समझे, बिल्कुल भी ना समझे। अगर आपको कोई भी कार्य करना है आप अपने स्तर से कार्य करें, लेकिन इन परिवारों की चिंता आपको करनी पड़ेगी। भोला भाला समाज है, इनको भ्रमित करके आपने इतने समय से इनको झूठ बोला गया और आज आने के बाद इनको डरा धमका कर इनको बोला जा रहा है कि आप अगर आओगे तो मुकदमे लिखवा के तुमको जेल में डाल देंगे। तो साहब, ये परिवार गरीब जरूर हैं लेकिन डरने वालों में से नहीं। आपके जितने मुकदमे आपसे लगाए जाएंगे आप लगाइएगा, ये गरीब परिवार हैं, इनकी चिंता करनी होगी और जब तक जीवित हूँ इनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। और मुझे पूर्ण आश्वासन माननीय उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया है कि इसमें कोई भी प्रकार का अहित जैसी कोई चीज नहीं होगी। इन गरीब परिवारों की चिंता सर्वप्रथम की जाएगी, उसके बाद ही जो आगे का कार्य होना है वो होगा। सरकार से, उत्तराखंड सरकार से यहाँ पर एक बाउंड्री वॉल के लिए पैसा आया हुआ है, तो उनको अभी बताया भी गया कि इस बाउंड्री को अगर आगे कर दिया जाए तो पूर्व में और भी लोग जो हैं और जितने भी किसान वर्ग हैं वो भी इस चपेट से बच जाएगा और सभी के लिए एक सुविधा भी हो जाएगी। तो उसमें चिंतन माननीय जिलाधिकारी महोदय सभी अधिकारियों के साथ कर रहे हैं और मुझे लगता है कि कोई भी जो भी निर्णय लिया जाएगा वो इन परिवारों के हित को देखते हुए, इन परिवारों की चिंता करते हुए ही लिया जाए। देखिए, काशीपुर में ग्राम कचनाल गाजी है और वहाँ पर जो है ग्राम फिरोजपुर के तमाम अनुसूचित जाति के 1997 में 5-5 बीघे के पट्टे दिए गए थे अनुसूचित जाति परिवार के लोग। और उस समय अनुसूचित जाति के परिवार को 1997 में जमीन नाप कर दे दी गई थी और वो लगातार 1997 से लगातार आज तक करीब जो है लगभग जो है 30 साल लगभग इनको काबिज कास्ट हो गए, 30-32 साल हो गए और वो जब से जमीन जोत रहे हैं। अभी यहाँ हाल ही में नगर निगम का एक ट्रेचिंग ग्राउंड आया यहाँ, तो ट्रेचिंग ग्राउंड में जो इन लोगों ने यहाँ पर स्थापित किया है वो भी जो नंबर है जो उन्होंने जमीन खरीदी है वो भी यहाँ पर ट्रेचिंग ग्राउंड स्थापित है, उससे काफी दूर के नंबर लेकर के यहाँ पर स्थापित किया है। और आज वर्तमान में उसका प्रोजेक्ट गवर्नमेंट सरकार ने मतलब वहाँ बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का काम किया है, जिससे जो है जसपुर, काशीपुर, बाजपुर कहाँ कहाँ तक का कूड़ा यहाँ पर डालने की बात चल रही है। उससे क्या हो रहा है कि वहाँ के जो करीब 15-16 पट्टेदार हैं, अनुसूचित जाति के परिवार हैं, जिनका गुजारा उस जमीन से ही चलता है, वो उनको प्रभावित कर रहे हैं, वहाँ से उनको हटा करके और कह रहे हैं कि भाई आपकी जमीन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर वो केवल खसरा नंबर 177 नंबर है, वो पट्टे जो है 179 के हैं। 179 कहते हैं वो नदी में चला गया है। अगर वो नदी में चला जाएगा, इसको ये 179 बता देंगे तो ये पट्टेदार कहाँ जाएंगे, कहाँ से रोटी खाएंगे, कहाँ से अपना घर चलाएंगे, कैसे अपना गुजारा करेंगे। हम ऐसी बात को लेकर के आज एसडीएम साहब से हमने वार्ता की और जो उनका प्रोजेक्ट चल रहा था उसको रुकवाने की बात करी।
उन्होंने आज 4:30 बजे का समय दिया था। हम लोग यहाँ पर इनके कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर नगर निगम की टीम, तहसील की टीम, तमाम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनकी टीम भी यहाँ उपस्थित रही है और हमने एसडीएम साहब से ये वार्ता की है। यहाँ पर एसडीएम साहब ने ये कहा है कि भाई, हमने उनसे कहा कि भाई ठीक है, आपका जो ये यहाँ पर प्रोजेक्ट बन रहा है उसका पैसा अलग है। सरकार ने एक पैसा 350 वर्ग मीटर का जो 4 करोड़ रुपया दिया है, वो केवल सिर्फ और सिर्फ वहाँ जो ढेला नदी से पानी आता है और वो किसानों के खेतों की तरफ आता है। टेचिंग ग्राउंड जो जहाँ पर कूड़ा घर है, कूड़ा घर को जो बहाता है उसको रोकने के लिए दिया है। तो हमने एसडीएम साहब से कहा है कि जो आप बाउंड्री बना रहे हो खसरा नंबर 177 पे, वो 177 पे ना बना करके जो खसरा नंबर 179 है उसके लास्ट में बनाओ, जहाँ पर ढेला नदी एक्चुअल चलती है। आप भी 350 वर्ग मीटर यहाँ बनाओ और सरकार से और मांग करो हैं थोड़ी सी पैसे की, तो जो है कम से कम जो है वहाँ अगर 1000 मीटर वर्ग मीटर अगर वाली बाउंड्री बना देते हैं तो पट्टेदार भी सेफ है और आपका प्रोजेक्ट भी सेफ है। तो उसमें चिंतन कर रहे हैं, उनका ठीक है, हम वार्ता करते हैं। लेकिन जो पट्टेदार हैं अनुसूचित जाति के परिवार के लोग हैं, इनके मान लीजिए अहित किसी भी कीमत पे नहीं होने दिया जाएगा। और हम यहाँ पर अगर हमें धरने पे बैठना पड़ा धरने पे भी बैठेंगे और हम इनके साथ अहित नहीं होने देंगे, क्योंकि गरीब आदमी इनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। हमारा सरकार से और माननीय उपजिलाधिकारी महोदय से और नगर निगम के अधिकारियों से यही मांग है, पहले इन पट्टेदारों को सेव करें, इनकी जमीन को सेव करें, उसके बाद में आप नगर निगम का प्रोजेक्ट को सेव